अस्सलामुअलैकुम। इन्फो हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे दराज ऐप के हवाले से। दराज ऐप है क्या चीज़, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं और चीज़ें कैसे बेच सकते हैं। इसका तरीकाकार बहुत ही आसान है। उसके लिए अकाउंट आपने कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको एक जीमेल की आईडी चाहिए होती है। जीमेल की आईडी, सिक्योर आईडी आपने कैसे बनानी है उसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से देख के आप इसकी जो सिक्योर आईडी है जीमेल की वो आप बना लेंगे। उसके बाद आपको चाहिए होता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपको सेलर आईडी के साथ लिंक करना होता है। उसका फ़ायदा क्या है, जो आप चीज़ें बेचेंगे, जो आप दराज के ऐप के ऊपर चीज़ें सेल करेंगे तो उसकी जो इनकम है, जो पैसे हैं वो आपके उसी अकाउंट में आएंगे। जो आप किसी भी बैंक का इसमें ऐड करते हैं, HBL का करते हैं, MCB का करते हैं, मिज़ान बैंक का करते हैं, UBL, जो भी आपका अकाउंट है वो आप उसके साथ ऐड करेंगे तो उसी के अंदर आपकी जो पेमेंट आएगी। तो दराज ऐप क्या चीज़ है, इसके ऊपर आप ऑनलाइन अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप है उसके आप ऐड लगा, उसकी पिक्चर वगैरह लगा के उसकी कीमतें सेट करके तो वो उसके से आपको ऑर्डर आएंगे तो आप इसको दराज ऐप के ऊपर अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। उसका तरीकाकार बहुत ही आसान है। इसको सेल कैसे करना है, सबसे पहले हम अकाउंट बनाने के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको चीज़ें लगाई कैसे जाती हैं सेलर अकाउंट पे वो आपको बताएंगे। सारी वीडियोस आपको पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे जैसे आपको ये सारा मुकम्मल कोर्स दराज के हवाले से है। दराज में प्रोडक्ट लगाई कैसे जाती हैं, अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, SCU क्या होता है, ये सारी मालूमात आपको इस पूरे कोर्स में देखने को मिलेगी। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और कि इसका मुकम्मल तरीकाकार देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और एक गुजारिश, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि यार आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन का और आपको मुकम्मल तरीकाकार बताते हैं। सबसे पहले आपने जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं या आप यूसी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसमें सिंपली आपने ओपन कर लेना है। उसमें दराज सेलर लिखना है। दराज सेलर लिखने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा आपके सामने। तो फर्स्ट वाला जो है दराज सेलर सेंटर, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद फिर कुछ इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। ये इस पे 4 ऑप्शन दी हुई हैं। एक दराज माल सेलर है, दराज लोकल सेलर है, ग्लोबल सेलर और डिजिटल सहूलत। तो दराज माल सेलर का है, इसके लिए आपको NTN वगैरह चाहिए होता है तो इसके वो हम अभी रहने देते हैं। इसके ऊपर मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। ये अभी लोकल सेलर के बारे में बता रहे हैं तो हम ये लोकल सेलर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पर सिलेक्ट करेंगे तो ये आपसे आर यू श्योर यू वांट टू साइन अप एज ए लोकल सेलर, तो यस पे क्लिक कर लेना है। जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो फिर न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये सबसे पहले आपने अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेनी है, इंडिविजुअल या बिजनेस। अगर आप बिजनेस करेंगे तो उसके लिए आपका NTN यानी कि टैक्स रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। टैक्स उसका NTN के लिए NTN लाजमी चाहिए होता है। तो हम ये इंडिविजुअल पे कर रहे हैं, हम लोकल सेलर बना रहे हैं तो हम ये इंडिविजुअल पे क्लिक कर लेते हैं। तो इसको पाकिस्तान रहने देंगे। सेकंड पे आपने अपना मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर आप देंगे तो उस पर आपको ये OTP जाएगा। OTP आपने यहाँ पे लिख देना है। तो हम इसमें यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। मोबाइल लिखने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन आपने एक्सेप्ट करनी है। ये मोबाइल नंबर मैंने लिखा है, ये ऑलरेडी इन यूज़ है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। मैं कोई और मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। जैसे ही मैं मोबाइल नंबर लिखूंगा तो इसके बाद ये स्लाइड टू वेरीफाई, तो इसको आपने ये ऐसे स्लाइड कर देना है तो ये आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे आपने पासवर्ड दे देना है। यहाँ पे जो भी आपने कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखना है। पासवर्ड ये रखना है कि ABC के पहले 2 लफ्ज़ है, यानी कि एक बड़ा, मिसाल के तौर पर आपने ये बड़ा लिखना है, उसके बाद ये छोटा लिख देना है। तो उसके आगे 6 हिस्से लिखने हैं गिनती के, यानी कि 1 2 3 4 5। ऐसे आपने कोई भी नंबर आपने रख लेना है जो आप याद रख सकें, या आप अगर आप मोबाइल नंबर वाला रखना चाह रहे हैं या जो भी रखना चाह रहे हैं
पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो आप को आपके ज़हन में रहे। तो ये हमने मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पे ये वन टाइम पासवर्ड गया आया हुआ है, तो हम इस पे पासवर्ड लिख लेते हैं। पासवर्ड लिखने के बाद ये जो ओटीपी गया था वो मोबाइल नंबर पे, पहले वो आपने यहाँ पे दर्ज कर लेना। उसके बाद आपने पासवर्ड लिख लेना। पासवर्ड आपने लिखना है पहले 2 हिस्से, यानी कि पहले भी मैंने आपको बताया कि ABC के पहले 2 हिस्से होने चाहिए, कैपिटल यानी कि एक बड़ा होना चाहिए, इससे एक छोटा। उसके बाद लास्ट पे आपने कुछ स्पेशल करेक्टर है इसमें यूज़ करना है, यानी कि आप @ भी यूज़ कर सकते हैं, या स्टार यूज़ कर सकते हैं, हैश यूज़ कर सकते हैं। ये आपने लाजमी इसमें करना है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उसके बाद ईमेल आ जाता है, आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है। जो आपका ईमेल एड्रेस है जिससे पे आप आईडी बनाएंगे वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद स्टोर नेम लिख देना है। आप अपनी जो शॉप बना रहे हैं दराज ऐप पे, वो उसका नाम आप क्या रखना चाहते हैं, तो जो भी आपने नाम ज़हन में सोचा हुआ है यहाँ पे आपने लिख देना है। लिखने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपने साइन अप कर लेना, साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये आप इसके बाद न्यू पेज आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो फिर उसके बाद ये आपको मेन पेज पे दोबारा ले आएगा, जहाँ से ये हमने पिका में सेलर का सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे आपने सिंपली लॉगिन की जो ईमेल आपने लगाई है वो यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद पासवर्ड लिख लेना और साइन इन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। तो ये यहाँ पे भी वो 11/11 सेल की अपडेट दी हुई है, तो इसको यहाँ से कट कर लेना है। तो मैंने ये ABC इंटरप्राइजेज रखा था अपनी शॉप का नाम। तो उसके बाद ये जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये सारे स्टेप दिए हुए हैं, इनको आपने कंप्लीट करना है। पहले भी आपने एड्रेस लिखना है, आप कौन से सिटी से इस शॉप को मैनेज करेंगे। एड्रेस के बाद वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन, यानी कि आपने अपना शनाख्ती कार्ड जो है उसकी बैक और फ्रंट अपलोड करनी है। उसके बाद बैंक अकाउंट जो है आपका वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, बैंक अकाउंट IBN के साथ आपने यहाँ पे लिख देना है। वो मैं सारा तरीकाकार आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट वाले पे हम क्लिक कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप को हम इसकी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो फिल करते हैं। तो ये इस तरह से आपकी एड्रेस बुक आपके सामने शो हो जाएगी। बिजनेस एड्रेस है, यहाँ पे आपने अपना अपना एड्रेस लिख देना है। आप किस जगह से हैं, आप किस जगह से इसको ये शॉप जो है ऑपरेट करेंगे। तो उसके बाद ये कंट्री आपने सेलेक्ट करना है। कंट्री के बाद ये स्टेट है, यहाँ पे सेलेक्ट हो। स्टेट आप पंजाब से हैं, KPK से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, जहाँ से भी हैं तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेने हैं अपनी स्टेट, यानी कि सूबा आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये एरिया है, एरिया और लोकेशन ये आपने फिल करने के बाद इसको सिंपली सबमिट कर देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सिंपली आपने इसको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ये न्यू पेज शो होगा तो उसके ऊपर आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो डन हो चुका होगा। ये देखेंगे योर एड्रेस है बुक हैज़ बीन सबमिटेड। तो हमारा ये एड्रेस जो एड्रेस है वो हमारा ऐड हो चुका है। इसके बाद हमने जो वेरीफाई आईडी इन्फॉर्मेशन है उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने अपनी आईडी कार्ड की जो मुकम्मल मालूमात है वो देनी है। यहाँ फर्स्ट पे आपने आईडी टाइप सेलेक्ट कर लेनी है। CNA से ही है तो उसके बाद यहाँ पे आपने CNAC नंबर है जो नाम है CNAC पे शनाख्ती कार्ड पे जो नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी कि आपने अपना कंप्लीट नेम यहाँ पे फर्स्ट पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे है CNAC नंबर, यहाँ पे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद ये यहाँ से शनाख्ती कार्ड की फ्रंट जो है वो पिक्चर आपने अपलोड कर देनी है, और सेकंड पे ही बैक की पिक्चर जो है अपलोड कर देनी है। वो मोबाइल से खींच के भी आप कर सकते हैं, मोबाइल से खींच के अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने सिंपली इसको सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद ये आपके सामने जो स्टेप 2 है वो डन हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 जो है बैंक इन्फॉर्मेशन का, उसके उसके बारे में आपको बताते हैं। तो हमारी जो पर्सनल आईडी वेरिफिकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। योर पर्सनल आईडी हैज़ बीन वेरीफाइड, यानी कि वेरीफाई। उसके बाद ये बैंक जो मुतालिक इंफॉर्मेशन है वो हमने ऐड करनी है। तो ये थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। तो बैंक के मुतालिक मालूमात इसमें होगी। आपने अपना जो अकाउंट के अंदर नाम लिखा हुआ है इसमें वो आपने लिख देना है। उसके बाद आपने IBN अकाउंट लिखना है। वो सबसे पहले ये अकाउंट टाइटल आ गया, यानी कि आपका नाम क्या है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है।
उसके बाद आईबीएन नंबर ये होता है कि ये मिसाल के तौर पर आपका वो बैंक कोई गुजरांवाला में है, तो जो आपकी चेक बुक है उसके ऊपर नंबर दिया होता है आईबीएन का, जो पीके के साथ आपकी आगे ब्रांच का नेम नंबर लिखा होगा, यानी कि कोई 65 है या 70 है या 20 है 30 जो भी है। उसके बाद 3 लफ्ज़ इंग्लिश के होते हैं। उसके आगे आपका जो अकाउंट नंबर लिखा होता है वो, यानी कि आपने कंप्लीट ये इससे यहाँ पे आईबीएन पे ही लिख देना है। तो आईबीएन नंबर लिखने के बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है अकाउंट नंबर। अब आपने यहाँ पे जो लिखना है वो आईबीएन के बगैर अकाउंट नंबर लिखना है, यानी कि जहाँ पे ये है पीके है उससे आगे 2 इनसे आते हैं काउंटिंग के, जो भी हो। उसके बाद 4 इनसे इंग्लिश के आते हैं। उसके बाद 3 सिफरें ज़ीरो आती है, वो 3 ज़ीरो में से 2 छोड़ के 1 ज़ीरो से के आगे आगे उसके बाद जो भी नंबर है आपका वो अकाउंट नंबर अब आपने यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद यहाँ से आपने बैंक सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी बैंक है, HBL है, बैंक अल-फलाह है, एलाइड बैंक है, अस्करी बैंक है, जो भी बैंक है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ब्रांच कोड आपने, अगर आपको ब्रांच कोड का नहीं पता तो आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं आपका अकाउंट किस एरिया में है, किस किस सिटी में है, तो आप उस सिटी का नाम लिखेंगे तो आपको ब्रांच कोड शो हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, लास्ट स्टेप, उसके बाद आ जाता है ये आपने जो आपकी चेक बुक है, चेक बुक की आपने पिक्चर लाजमी लेके तो सेव कर लेनी है उसको। यहाँ पे आपने चेक बुक की पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपने सिंपली सबमिट कर देना है। ये इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद तो सिंपली आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन है वो भी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको जो फोर्थ स्टेप है ये देखें जी, योर बैंक इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन वेरीफाई, यानी कि हमारी जो बैंक के मतलब इन्फॉर्मेशन थी, आईबीएन था, अकाउंट नंबर जो भी लिखना था, हमने चेक बुक की पिक्चर अपलोड करनी थी तो वो हमने कर दी है। अभी उसके बाद लास्ट स्टेप जो आ जाता है वो पैकेज ऑर्डर पैकेज इन्फो, यानी कि आपने अभी फ्लायर ऑर्डर करने हैं दराज के, तो एक पैक आपने लाजमी ऐड का इसका ऑर्डर करना है। ऑर्डर क्यों करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर आप ये ऑर्डर करेंगे तो उसके बाद जब आपको पार्सल मौसूल होगा उसका जो ट्रैकिंग नंबर है वो यहाँ पे आईडी पे आपके आपने लिखना है। लिखने के बाद अपलोड करेंगे तो ये आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई होगा, यानी कि दराज की तरफ से वो अप्रूव होगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका अकाउंट जो दराज की तरफ से अप्रूव नहीं होगा वो ऐसे ही रहेगा। तो जैसे ही आप दराज से ये फ्लायर ऑर्डर करेंगे जो आपको आपके मोबाइल नंबर पे आईडी आएगी, आईडी नंबर आएगा, वो यहाँ पे आपने ये इतने हिस्से दिए भी हैं, जितने हिस्से ये यहाँ पे दिए हुए हैं उतने हिस्से का जो आईडी है वो आपको आएगी। तो आपने यहाँ पे वो आईडी लिखने के बाद तो सिंपली सबमिट करना है, तो आपका ये जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये हमने ये नेक्स्ट पेज पे क्लिक करिए। जब मैं मटेरियल ये यहाँ पे ये मटेरियल लिखा हुआ है पैकेज मटेरियल 1, तो आपने इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपने जो मटेरियल जिस हिसाब आपने वो देख लेना है कि आप कौन सी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं। तो हम ये सबसे जो सस्ता वाला छोटा फ्लायर का वो, अगर आप कॉस्मेटिक्स के बारे में या कोई मोबाइल की एक्सेसरी वगैरह की चीज़ें सेल करना चाहते हैं तो आपको ये छोटा फ्लायर चाहिए। अगर आप कोई बड़ी चीज़ें करना चाह रहे हैं तो ये बॉक्सेस भी वगैरह भी हैं, बड़े फ्लायर भी हैं जो आप यहाँ से बाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो मुझे अभी ये छोटे फ्लायर की ज़रूरत है 28x24 cm की, जो 380 रुपीज़ का है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, मुझे ये चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने जो नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा ऑर्डर करने के लिए। तो अभी हमारे पास ये 2 ऑप्शन शो हो रही हैं, बाय नाउ और ऐड टू कार्ट। तो हम इसको बाय नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो जो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड दराज के अकाउंट बनाने के टाइम पे लगाया था तो वो ही इधर लगाना है। अगर आप कोई और लगाएंगे तो फिर वो आपका कोई अकाउंट और बन जाएगा, यानी कि वो बायर का अकाउंट बन जाएगा बाई करने के लिए। तो आपने वो अकाउंट नहीं बनाना, आपने सिंपली वही अकाउंट यहाँ पे लगाना है जो आपने रजिस्टर करवाया था दराज सेलर की आईडी बनाने के लिए। तो वही आपने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो हमारे ये जो 3 स्टेप हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। 4th स्टेप जो है पैकेज भी इन्फो का,
तो हमने वो फ्लायर ऑर्डर करने हैं। जैसे ही वो फ्लायर का ऑर्डर की जो हमें आईडी मिलेगी तो आपने वहाँ पे इसको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद तो आपका जो फोर्थ स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। आपने अपना फुल नेम है वो यहाँ पे लिख देना है, प्रोवेंस क्या है, सूबा कौन सा है आपका वो लिख देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है और उसके बाद सिटी। सिटी लिखने के बाद आपने एरिया लिख देना है, आप कौन से एरिया में है। यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप लाहौर लिखते हैं तो लाहौर का यहाँ पे एरिया लिखना है, आप कौन से एरिया में। और उसके बाद जो अपना कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। कंप्लीट एड्रेस लिखने के बाद लास्ट पे आपको ऑप्शन शो होगी ये ऑफिस का एड्रेस। आपने जो यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे वो आपका ऑफिस का होगा या घर का है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने सेव कर लेना है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने वो एक पेज न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपने देख लेना है कि आप जो डिलीवरी है कैश ऑन डिलीवरी करना चाह रहे हैं या आप अभी पे करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। यानी कि ये 130 रुपये होम डिलीवरी चार्जेस हैं। डिलीवरी चार्जेस हैं 380 रुपये का जो पैकेज है, पैकिंग मटेरियल है, ये टोटल 510 रुपये बनेंगे। तो प्रोसीड टू पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे आप क्लिक करेंगे तो आई थिंक ये कोई नेट का इशू आ रहा है, इसी वजह से ये हमारा ऑर्डर नहीं कन्फर्म हो रहा। तो हमारा पैकिंग मटेरियल है वो ऑर्डर हो चुका हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने जो उसकी आईडी मिलेगी वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है, तो आपका जो है अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास पहुँच सके। तो ये पार्ट 1 थी। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि इंशाल्लाह कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो लगाई कैसे जाती हैं, उसकी जो प्राइस है वो कैसे सेट की जाती है, उसको बेचा कैसे जाता है, तो उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात देंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारा फोर्थ स्टेप है, नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ स्टेप जो क्लियर हो जाएगा वो भी आपको दिखाएंगे कि ये हमारा ये सारे स्टेप जो क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हमारा अकाउंट है वो बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा।